हमारे सफ़र की शुरुआत हुई कानपुर सेंट्रल से। ट्रेन का समय था 2 बजे का और ट्रेन अपने समय से कुछ देर बाद आ गई थी। 20 घंटे की ट्रेन और बस के सफ़र के बाद हम पहुंचे देश के सबसे पश्चिमी जिले जैसलमेर में। जैसलमेर में अभी मरु महोत्सव चल रहा था। हजारों लोगों की भीड़ के बीच चल रहे रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ हमने भी उठाया। ये डेजर्ट फेस्टिवल हर साल फरवरी महीने में यहाँ आयोजित किया जाता है। लेकिन आयोजित क्यों किया जाता है, चलिए इस लंबी सी कहानी को हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। यादव समुदाय के शासक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यादव समुदाय से संबंधित एक उत्तराधिकारी त्रिकुटा पहाड़ी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। वर्ष 1196 में भगवान कृष्ण द्वारा की गई भविष्यवाणी सच हो गई, जब यादव वंश के वंशज रावल जायसवाल ने जैसलमेर में अपना राज्य स्थापित किया। पूरे राज्य में उत्सव आयोजित किए गए और लोगों को पता चला कि भविष्यवाणी सच हो गई थी। यह उत्सव जल्द ही एक त्योहार के रूप में विकसित हो गया, जो हर साल आयोजित किया जाता है। अगली सुबह हमें थार का सूर्योदय देखना था, तो हम सुबह 6 बजे निकल गए रेत के बड़े बड़े टीलों के ऊपर, जहां से नज़ारा शब्दों में बताना मुश्किल है। और चेहरे पर लगती ठंडी ठंडी हवा ने मानो अंदर तक ताजगी भर दी थी। सूर्योदय हो चुका था और हमें निकलना था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। वापस अपने होटल पर आकर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल पर, जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर थी। डेथ वैली वाली तो रोड देखी होगी, नेवाडा वाली, है ना। अब आपको मैं इंडिया की रोड दिखाता हूँ, उससे भी अच्छी। करीब 2 घंटे का सफर कर हम पहुंचे लोंगेवाला, वहीं जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी है। लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सेना की अमर गाथाओं में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि भारत के सिर्फ 120 जवानों ने 2000 पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब ये युद्ध हुआ तब राजस्थान के लोंगेवाला में ज़्यादा जवान तैनात नहीं थे। वहाँ जवानों की चौकसी तो होती थी, लेकिन युद्ध के स्तर पर अतिरिक्त तैयारियां नहीं थी। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि पाकिस्तान उस रास्ते से भी भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक गलती की, और वह गलती थी अपने दुश्मन को कमजोर मानने की। लोंगेवाला से कुछ किलोमीटर दूरी है तनोट माता मंदिर, वही मंदिर जहां आज भी रखे हैं पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए बम, जो फटे नहीं थे। यहीं से गाड़ियां इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जाती हैं। वहां जाने के लिए आपको दोपहर 3:30 बजे के पहले पास लेना होगा। वहां तक केवल कार ही जाती हैं, तो या तो आप खुद की गाड़ी से जा सकते हैं या फिर वहीं से गाड़ियां भी मिलती हैं। 900 रुपये तक आपको एक गाड़ी मिल जाएगी।
अगली सुबह हमें निकलना था कुलधारा। जैसलमेर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा है। कुलधारा गांव ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि एक श्रापित गांव है। कहते हैं 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिन में कोई नहीं रह पाएगा। इस भूतिया गांव से निकलकर हम निकले बड़ा बाग की ओर। असल में वह कोई बाग नहीं है, बल्कि शमशान है, जहां राजा और रानियों की बहुत सी लगातार छतरियां बनी हुई हैं। एक तरह से यह फोटो शूट के लिए एक बढ़िया जगह है। सूरज ढलने को था और हमें पहुंचना था गड़ीसर। सच बोलूं तो इस झील के ठंडे पानी के किनारे बैठकर दिन भर की सारी थकान दूर हो गई थी। शाम का यहाँ फाउंटेन शो भी गजब का था। कि संकाल को भी नृत्य ने बांध लिया। जहां एक और वीरों ने रणभूमि में अपनी तलवार का जौहर दिखाकर शत्रु को घुटनों पर ला दिया। अगले दिन ट्रिप का आखिरी दिन था और हमें देखना था स्वर्ण शहर का किला। वैसे रुका तो मैं इसी के अंदर था और यह किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज भी लोग किले के अंदर रहते हैं। यहाँ की बाजार में आपको देसी राजस्थान देखने को मिलेगा। ये किला त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जिसे राजा जैसल ने बनवाया था। जैसलमेर के किले का निर्माण वर्ष 1156 में भाटी राजपूत राजा रावल जैसल द्वारा किया गया था। 1294 के आसपास भाटी साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 से 9 साल की घेराबंदी का सामना करना पड़ा। 1551 के आसपास रावल लूणाकरण के शासन के दौरान किले पर फिर से अमीर अली द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद राजा को अपनी बेटी की शादी हुमायूं के बेटे अकबर से करनी पड़ी। इसके बाद किले पर आक्रमण होने से बच गया और किले को सुरक्षित बचा लिया गया। पूरा किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लोग विशेष रूप से यहाँ सूर्यास्त देखने आते हैं। सूर्य की किरणें पूरे किले की शोभा में चार चांद लगा देती हैं। किले की पीली दीवारें सूरज की किरणों से मानो नहा सी जाती हैं। इस खूबसूरती को देखते हुए भी इस किले का नाम सोनार किला या स्वर्ण किला पड़ा था। जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रहने वाला किला है। साथ ही ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी है। आपको बता दें, इसके परिसर में हजारों लोग रहते हैं। यहाँ असंख्य दुकानें हैं जहाँ स्थानीय लोग हस्तशिल्प उत्पाद बेचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किला भारत में एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहाँ मध्यकाल में रोजाना स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगा करती थी, जहाँ शहर और शहर से आने वाले लोग यहाँ आकर खरीदारी कर सकते थे।